अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जी आप सबके? मैं खैरियत से। अल्लाह पाक आप सबको भी अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे जी, आमीन। आज मैं लेकर हाज़िर हूँ जी आप सबके लिए मुहर्रम स्पेशल में हलीम की रेसिपी। यकीन माने ये इतना टेस्टफुल और इतना मज़ेदार बनेगा। बहुत कम इंग्रीडिएंट्स और घर में ही मौजूद इंग्रीडिएंट्स को यूज़ करते हुए ये रेसिपी मैं बनाने वाली हूँ। बिल्कुल रेशेदार बनकर तैयार होगा, किसी भी मशीन का हमने इस्तेमाल नहीं करना। और ये देखें, रेशा चेक करें जी इसका। ये हलीम हमने 1 किलो चिकन और 1 किलो दालों से बनाया है, तो बहुत ईज़ी रेसिपी और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। एक बार इस रेसिपी को मेरे तरीके से लाज़मी ट्राई कीजिएगा। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं, जिसके लिए आधा कप मूँग दाल ली है पीली वाली, आधा कप ही यहाँ पे मैंने मसूर दाल ली है पीली वाली, आधा कप ही यहाँ पे मैंने ली है माश दाल व्हाइट वाली, आधा कप ही यहाँ पे हम चावल बासमती यूज़ कर रहे हैं, कोई से भी चावल हो बासमती हो। और साथ ही यहाँ पे आधा कप मैंने गंदम का दलिया इस तरह से दरदरा सा कूटा हुआ लिया है। साबुत नहीं लीजिएगा, उसके लिए आपको फिर कुटाई ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे ये तमाम हमारे अनाज हो गया। और साथ 1 कप यहाँ पे हम लेंगे चने की दाल। चने की दाल जो है दालों के मुकाबले में, दूसरी दालों के मुकाबले में डबल लेनी, क्योंकि चने की दाल का टेस्ट बहुत ज़्यादा मज़ेदार होता है, तो इससे हलीम बहुत अच्छा बनेगा। तो तमाम दालों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। पहले से मैंने इनको साफ़ कर लिया था। और देखिए जी, हलीम मिक्स हमारा घर पे ही बनकर तैयार है। आपको बाज़ार से महँगे-महँगे हलीम मिक्स लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमने 3 से 4 पानी यहाँ पे निकाल लेना है। और सबसे आसान तरीका है कि आप इसको, इन दालों को रात भर के लिए भिगो के रख देंगे ना, तो ये बहुत झटपट से गलकर तैयार हो जाएंगी। कम से कम भी इनको 5 घंटे के लिए तो लाज़मी यहाँ पे रखिएगा। तो यहाँ पे मैंने फजर में भिगोई थी और तकरीबन 10 बज चुके हैं, तो बेहतरीन सा इनको वक्त मिल चुका है फूलने का। तो हमारी दालें फूल चुकी हैं। तो दूसरी तरजी चूल्हे पर चढ़ा दिया हमने बड़े खुले साइज़ का पतीला। साथ ही तमाम दालों को यहाँ पर शामिल करने के बाद यहाँ पे मैंने 3 लीटर पानी शामिल किया था, लेकिन आप 4 लीटर यूज़ कीजिएगा, क्योंकि 1 लीटर मैंने मज़ीद आगे जाके शामिल किया था। बॉयल आने का वेट करते हैं, बॉयल आ चुका है। तो इस टाइम पे हमने 1 टेबलस्पून नमक शामिल कर देना है और हाफ टेबलस्पून यहाँ पे हमने हल्दी को शामिल करना है। 3 तेज़पात शामिल करेंगे, इससे इसकी बेहतरीन सी खुशबू आएगी। 2.5 इंच का हमने दालचीनी का टुकड़ा यूज़ किया है। आप 3 से 4 छोटे वाले यूज़ कर सकते हैं। 1 बड़ी इलायची को इस तरह से मूछ खोलने के बाद शामिल किया है। और 2 टेबलस्पून यहाँ पे हमने घी शामिल किया है। घी ना शामिल कर सकें आप, तो यहाँ पे तेल यूज़ कर लीजिएगा। तो इससे जो है ना, इसका कलर बहुत अच्छा आएगा और टेस्ट बड़ा अच्छा आता है दालों का। तो देखिए जी, तकरीबन 1 घंटा गुजर चुका है। ढककर हमने इनको पकाया था। घी शामिल करने से ये भी होता है कि आपकी दालें बॉयल होने के बाद बाहर नहीं निकलती। तो यहाँ पे देखें जी, 1 लीटर पानी मज़ीद यहाँ पे मज़ीद शामिल किया था, क्योंकि हमारी दालें बिल्कुल गल चुकी थी, घुल चुकी थी। और सिर्फ चने की दाल यहाँ पे हमें नज़र आ रही थी, लेकिन ये भी बिल्कुल गल कर तैयार थी। तो यहाँ पे जो हमने तमाम गरम मसाले शामिल किए थे ना इसमें, साबुत वाले, वो तमाम निकाल देंगे। और इस घोटने को यूज़ करते हुए इसको घोटा लगाएंगे तकरीबन आधे से पौने घंटे तक, क्योंकि जितना अच्छा आपका घोटा लगेगा ना दालों में, उतनी ज़बरदस्ती आपकी हलीम बनकर तैयार होगी। तो देखें जी, हमारी दालें घुट चुकी हैं, तो इनको करते हैं साइड पे। दूसरी तरफ जी ले ली हमने कढ़ाई, इसमें शामिल कर दिया है 1.5 कप कुकिंग ऑयल। इसमें से आधा कप हम बाद में निकाल लेंगे। तो यहाँ पे आधा किलो प्याज लिया था, जिनको छीलने के बाद धो लिया था और उसके बाद खुश्क करने के बाद स्लाइस किया था। बेहतरीन सा अगर आपने डार्क ब्राउन यहाँ पे कलर लेकर आना है, तो यहाँ पे जो प्याज है ना, अच्छा कलर लाने के लिए इनको धोने के बाद खुश्क लाजमी कीजिए। क्या करें, क्योंकि कटिंग करने से पहले इनको धो लिया करें, यानी कि जब हमने प्याज छीलते हैं ना, उसी वक्त धो लिया करें। और देखें, चम्मच हिलाते हुए यहाँ पे हमने इनको पकाना है फुल हाई फ्लेम पर, उसके बाद मीडियम फ्लेम पे। तो इस तरह से बेहतरीन सा कलर आ जाएगा। तो यहाँ पे तमाम कलर बेहतरीन सा आ चुका है। तो इस तरह से तमाम प्याज को लेके दबाकर जितना ऑयल है ना, इसमें से निकाल देना है। इससे ये होगा कि आपका जो प्याज है ना, वो जितनी भी देर रखा रहे क्रंची ही रहेगा, क्रिस्पी ही रहेगा। अगर आपने ऑयल को ना निकाला तो ये सॉफ्ट हो जाता है। तो इस तरह से फैला लेंगे, ताकि जल्दी से हमारा ये प्याज है जो क्रंची क्रंची और क्रिस्पी क्रिस्पी हो जाए। तो दूसरी तरफ जी यहाँ पे ले लिया है 1 किलो चिकन, और इस तरह से बड़ा बड़ा साइज़ का लिया है। बोन्स भी हैं इसमें, यानी कि हड्डियाँ भी हैं, और रूखा गोश्त भी है। तो इससे इसका टेस्ट बेहतरीन सा आएगा। बिल्कुल अगर हम बोनलेस यूज़ करेंगे ना, तो इतना मज़ेदार हलीम बनकर तैयार नहीं होता। तो इसको हमने शामिल कर दिया है सेम कढ़ाई में, यानी कि आधा कप कुकिंग ऑयल उसमें से निकाल लिया था, जिसमें हमने प्याज को ब्राउन किया था। और बाकी ऑयल में हमने अपनी चिकन को शामिल कर दिया है। 2 से 3 मिनट यहाँ पे अच्छी तरह से फ्राई करेंगे, ताकि जो चिकन का कलर है ना, हल्का सा वाइट हो जाए। इससे चिकन की जो कच्चापन होता है ना, वो ख़त्म हो जाता है। तो इस साथ ही यहाँ पे 1.5 टेबलस्पून अदरक लहसुन का फाइन पेस्ट शामिल किया है। अब अदरक लहसुन शामिल करने के बाद 5 से 6 मिनट अच्छी तरह से भुनाई करेंगे, ताकि जो हमने अदरक लहसुन इसमें शामिल किया है ना, उसका कच्चापन बिल्कुल ख़त्म हो जाए और हमारी जो चिकन है ना, बहुत अच्छी तरह से पक जाए। अब यहाँ पे कुछ स्पाइसेस चाहिए, जिसमें हाफ टेबल स्पून यहाँ पे मैंने ली है हल्दी, हाफ टेबल स्पून हम पहले यूज़ कर चुके हैं, हाफ टेबल स्पून ही नमक यूज़ किया है, 1 टेबल स्पून यहाँ पे सुरख मिर्च शामिल की थी, और 1 टेबल स्पून ही साबुत धनिया पिसा हुआ शामिल किया है, हाफ टेबल स्पून यहाँ पे हमने जीरा पाउडर शामिल किया है, और 1/4 टेबल स्पून यहाँ पे हमने गरम मसाला पाउडर शामिल किया था। और यहाँ पे ग्राइंडर में ब्लेंड करने के बाद दही को शामिल किया है। यकीन माने, अगर आप यहाँ इस तरह से ब्लेंडर में ब्लेंड करके दही को शामिल करेंगे ना, आपकी जो ग्रेवी है ना, बहुत बेहतरीन सी बनती है। बेशक वो किसी सालन की हो या फिर
फिर या इस तरह से किसी कौरमे की या फिर हलीम की। इससे ग्रेवी का लुक, टेस्ट और टेक्सचर सेम आता है जैसा हम बाहर से मंगाते हैं, यानी कि हम देगों वाला यूज़ करते हैं। तो देखिए जी 10 से 15 मिनट बहुत अच्छी तरह से भुनाई करनी है ताकि जो मसाला है बहुत अच्छी तरह से भुन जाए। और उसके बाद हमने शामिल किए थे यहाँ पे 2 कप पानी, यानी कि ये वाला कप 1 कप मैंने पहले शामिल कर दिया और 1 कप इस टाइम पे शामिल किया है और अच्छी तरह से मिक्स किया है और कवर लगा देंगे जब तक कि हमारा चिकन ना गल जाए। बहुत अच्छी तरह से चिकन गलाना, जितना अच्छे तरीके से आपका चिकन गलेगा ना उतना अच्छा इसका रेशा बनेगा। तो यहाँ पे हमारी जी बारिश स्टार्ट हो चुकी थी और लाइट जा चुकी है, तो हमने अंधेरे में ही ये थोड़ी सी शॉकिंग कर दी थी। तो यहाँ पे हमारा चिकन गल चुका है, फ्लेम को ऑफ किया। देखें इतना गला होना चाहिए कि खुद ब खुद ही रेशे अलग होना स्टार्ट हो जाए। तो यहाँ पे हमने चिकन को ग्रेवी से अलग कर लेना है और उसके बिल्कुल बारीक बारीक से रेशे कर लेने। जितने अच्छे बारीक रेशे करेंगे ना उतना अच्छा रिजल्ट होगा। और जो हमारी ग्रेवी है उसको शामिल कर देंगे जी, जो पहले से कुटी हुई हमारी दालें हैं। तमाम ग्रेवी को इसमें शामिल कर दिया है, मिक्स किया है। साथ ही हमने जो अपना चिकन को रेशा रेशा किया है ना वो भी साथ ही डाल देंगे। हड्डियों को यहाँ से हमने रिमूव कर दिया है। रेशा जितना अच्छा बारीक होगा और उतना अच्छा आपका रिजल्ट होगा। तो इसको शामिल करने के बाद मिक्स करेंगे। असल काम अब शुरू होता है, यानी कि अब आपने जितनी अच्छी घुटाई कर ली आपका हलीम उतना ही अच्छा बनकर तैयार होगा। अगर आपने झटपट से खाना है तो यहाँ पे ब्लेंडर में ब्लेंड कर लीजिए, हैंड ब्लेंडर से ला दीजिए, लेकिन हमने यहाँ पे घोटने से घोटा था। इससे इसका टेक्सचर, लुक और टेस्ट सेम बाजार जैसा आएगा। जो आप महंगे महंगे बाजारों से हलीम ला के खाते हैं ना उससे ज़्यादा मज़ेदार, उससे ज़्यादा टेस्टफुल तैयार होकर तैयार होगा। तो यहाँ पर तकरीबन मैंने 1 घंटा यहाँ पर घोटा लगाया था और देखें जी बेहतरीन सा हमारा हलीम, बेहतरीन सा ज़बरदस्त सा लुक, कलर, टेस्ट, टेक्सचर चेक करके सेम है ना हलीम जैसा हम बाजार से लाकर खाते हैं। रेशा चेक करें जी हमारी हलीम में कितना बेहतरीन सा बना था। ये इससे होता है कि आपकी जो बोटियों के पीसीस हो ना वो बड़े बड़े साइज़ के होंगे ना तो उतना अच्छा हमारा रेशा बनकर तैयार होगा। तो ये तमाम लौसमात के साथ हमने इसको सर्व किया था, यानी कि धनिया, पुदीना और ब्राउन की हुई प्याज, चाट मसाला और हरी मिर्च, कटी हुई हरी मिर्चों के साथ हमने यहाँ पे इसको सर्व किया था। तो बहुत ईजी रेसिपी और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। एक बार इस रेसिपी को मेरे तरीके से लाजमी ट्राई कीजिएगा। इसके साथ ही इजाज़त।